दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन है, परमानेंट पोजीशन के लिए आउट हुआ है। इस नोटिफिकेशन में ग्रुप बी एंड ग्रुप सी की वैकेंसीज अनाउंस हुई है। जैसे कि ग्रुप सी की वैकेंसीज एमटीएस की 11 वैकेंसीज है। एज का क्राइटेरिया आप देख सकते हो 35 साल से नीचे आपकी उम्र होनी चाहिए। ऐसे ही यहाँ पे कुछ टेक्निकल असिस्टेंट लेवल की पोस्ट है एंड गाइस जीएसए लेवल की भी यहाँ पे वैकेंसीज अनाउंस हुई है। ग्रुप सी के लिए जो इंस्ट्रक्शन है वो यहाँ पे अलग अलग दिए गए हैं एंड गाइस ग्रुप बी के लिए जो इंस्ट्रक्शन है वह यहाँ पे अलग अलग दिए गए हैं। हालांकि इंस्ट्रक्शन यहाँ पे सेम ही रहने वाले हैं। वन बाय वन करके हम सभी चीजों पर डिस्कस करेंगे। जो ये सभी नोटिफिकेशन अनाउंस हुए हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर ट्रेनिंग एंड रिसर्च की तरफ से आउट हुआ है। 14 फरवरी 2026 को ये नोटिफिकेशन आउट हुआ है। फर्स्ट नोटिफिकेशन में टेक्निकल असिस्टेंट ग्रेड सेकंड की जॉब है, जिसमें जूनियर इलेक्ट्रॉनिक टेक्नीशियन की जरूरत है। एक वैकेंसी आई है और यह है पीडब्ल्यूबीडी के लिए यहाँ पे रिजर्व रखी गई है। पे लेवल 5 की आपको सैलरी मिलेगी। क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस को देख लेते हैं। यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात करें, यहाँ पे स्कूल फाइनल और इक्विवेलेंट यानी क्लास 10 और गाइस 3 साल का डिप्लोमा किसी के पास पॉलिटेक्निक का है तो अप्लाई तो कर सकता है। यहाँ पे डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में प्लस के 10 साल का एक्सपीरियंस है तो वह एज ए 10th लेवल कैंडिडेट इसमें एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। अगर आपने 10th से हायर क्वालिफिकेशन लिया है यानी बी बीटेक सेम ही फील्ड में किया है और 5 साल का एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। हालांकि एमटीएस जीएसए में किसी भी तरह का कोई एक्सपीरियंस आपको नहीं देना है। जो टेक्निकल लेवल की जो वैकेंसीज है इसमें थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस की डिमांड की गई है। सो गाइज पहले जो पॉइंट्स है जो वैकेंसीज है उन्हीं को कवर करते चलेंगे। डिजायरेबल एक्सपीरियंस यहाँ पे जरूरत नहीं होता है। एज क्राइटेरिया 35 साल से नीचे आपकी उम्र होनी चाहिए। अब यहाँ पे इन लोगों को भी थोड़ा मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए गवर्नमेंट को कि जो बंदा 10th करता है उसके बाद अगर वह 10th 16 साल में करता है प्लस के उसको 3 साल का डिप्लोमा होना जरूरी है यानी 20 साल का कहीं ना कहीं वो यहाँ पे जो है 20 साल का यहाँ पे अपना डिप्लोमा कंप्लीट कर ले। उसके बाद 2-3 साल तक जॉब देखने में मिल जाता है, ना मिले हो सकता है 5 साल मिले। अब यहाँ पे देखो 35 साल का इन्होंने एज क्राइटेरिया रख दिया। कहीं ना कहीं ये भी थोड़ा यहाँ पे मेरे को अजीब लगा। सो गाइज जॉब डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे ये पढ़ लेना। एंड गाइज जो सेकंड वैकेंसीज है ये ग्राफिक असिस्टेंट की है। हालांकि ये भी पोस्ट सेम ही है, टेक्निकल असिस्टेंट ग्रेड 2 की है। एक है पीडब्ल्यूबीडी के लिए रिजर्व रखी गई है। पे लेवल 5 की सैलरी मिलेगी। सेम क्राइटेरिया यहाँ पे भी रखा गया है। हालांकि जो आपका डिसिप्लिन है वो चेंज कर दिया गया है। जैसे कि यहाँ पे डिप्लोमा इन फाइन आर्ट्स एंड कमर्शियल आर्ट में होना जरूरी है और वैसे यहाँ पे बीटेक ग्राफिक एंड विजुअल डिजाइन में होना जरूरी है। इस नोटिफिकेशन में यही दिया गया है। अब हम सेकंड नोटिफिकेशन जो कि सेम ही टीचर ट्रेनिंग एंड इंस्टीट्यूट की तरफ से आउट हुआ है, ये भी सेम डेट है यहाँ पे। इसमें जो पोस्ट आई है टेक्निकल असिस्टेंट ग्रेड 1 जूनियर इंजीनियर जो कि सिविल के लिए आई है। इसमें एक ग्रुप बी की पोस्ट है, ओबीसी वाले अप्लाई कर सकते हैं। पे लेवल 6 की आपको सैलरी रहेगी। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वह बैचलर डिग्री सिविल से होना जरूरी है प्लस के 5 साल का एक्सपीरियंस। अगर आपने डिप्लोमा किया है सिविल इंजीनियरिंग से तो 8 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा है और इसमें आपकी उम्र 40 साल से नीचे होनी चाहिए। डिजायरेबल जरूरत नहीं होती है। यहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन आप पढ़ लेना। अब बात करेंगे डायरेक्ट एमटीएस के लिए। एमटीएस के लिए टोटल पोस्ट यहाँ पे 11 आई है। एससी के लिए 3 आई है जो कि पीडब्ल्यूबीडी इसी में ही इंक्लूड है। एंड गाइज ओबीसी के लिए 2 आई है और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पोस्ट आई है। यूआर कैंडिडेट के लिए 5 वैकेंसी आई है जिसमें एक्स सर्विसमैन के लिए 1 वैकेंसी आई है। इट मींस एक्स सर्विसमैन भी यूआर कैटेगरी से होना चाहिए। पे लेवल 1 की आपको सैलरी मिलेगी। इसमें आपका 10वीं पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब आती है डिजायरेबल एक्सपीरियंस की बात। ये जरूरी नहीं होता, आप एज ए फ्रेशर 10वीं पास कैंडिडेट एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। एंड गाइज यहाँ पे आपकी उम्र 35 साल से नीचे होनी चाहिए। उम्र आपकी इस वैकेंसी की जो लास्ट डेट है उससे काउंट की जाएगी। अपना जॉब का डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे देख सकते हो कि क्या क्या जॉब आपको करने को मिलेगी यहाँ पे यानी स्किल क्वालिफिकेशन वो सब यहाँ पे देख सकते हो। अब यहाँ पे जो है ईच कैंडिडेट में चूज एनी 3 स्किल कैटेगरी। जो कैंडिडेट है अप्लाई करेगा, सपोज करो आप कोई कैंडिडेट आप अप्लाई कर रहे हो तो आपको इनमें से 3 कैटेगरी चूज करनी है। या तो आप कारपेंटरी चूज कर लो जो अच्छा आता है, स्वैपिंग या मोपिंग कर लो यानी झाड़ू पोछे वाली, क्लीनिंग कर लो, ठीक है, गार्डनिंग कर लो। तो ये आपको चूज करनी पड़ेगी। अगर आप फ्रेशर कैंडिडेट है, सपोज करो आपने कोई स्किल नहीं है आपके पास, तो आप यहाँ पे ड्राइविंग का भी काम चूज कर सकते हो। यहाँ पे आप जो है
स्वैपिंग और मोपिंग का भी काम चूज कर सकते हो। कारपेंटरी में क्या होता है यार, थोड़ा बहुत काम होता है, ये आपको चूज करना पड़ेगा। अब गाइज नेक्स्ट वैकेंसीज का डिस्कस कर लेते हैं, जो कि यहाँ पे जेएसए का है, हिंदी टाइपिस्ट की वैकेंसीज है। इसमें एक पोस्ट आई है जो कि पीडब्ल्यूबीडी के लिए रिजर्वेशन रखी गई है। पे लेवल 2 की आपको सैलरी मिलेगी, इसमें 12वीं पास है। और गाइज टाइपिंग स्पीड आपकी 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी में है, तो आप एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। डिजायरेबल जरूरी नहीं होता, अगर आपके पास ग्रेजुएशन है तो आप अप्लाई कर सकते हो, नहीं है जब भी आप अप्लाई कर सकते हो, एक्सपीरियंस की भी यहाँ पे जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे जो है ग्रुप सी के लिए ये एक अलग से इंस्ट्रक्शन का नोटिफिकेशन है। एंड गाइस यहाँ पे ग्रुप बी के लिए ये एक अलग से इंस्ट्रक्शन का नोटिफिकेशन है। एंड गाइस ग्रुप बी एंड ग्रुप सी के लिए कुछ कॉमन है। कॉमन ये है कि दोनों ही सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, दोनों की एप्लीकेशन डेट यहाँ पे सेम ही है। 14 फरवरी 2026 से लेके 13 मार्च 2026 तक आप अप्लाई कर सकते हो। 23 मार्च 2026 से पहले आपको जो है इनकी हार्ड कॉपी, जो भी आप फॉर्म भरोगे उसका प्रिंट लेके प्लस के सभी डॉक्यूमेंट्स एंड प्रूफ ऑफ पेमेंट का जो है सभी कुछ, या तो आप रजिस्टर पोस्ट या स्पीड पोस्ट कोरियर, आपको यहाँ पे सबसे बेस्ट ऑप्शन है स्पीड पोस्ट का, जो कि 2 या 3 दिन में चला जाता है। कोरियर बहुत महंगा पड़ता है, तो कोरियर नहीं भेजना है। रजिस्टर की कोई गारंटी एंड कोई ट्रैकिंग नहीं होता है, तो आपको स्पीड पोस्ट ही यहाँ पे भेजना है। सो गाइस 23/3/2026 से पहले इनके दिए गए एड्रेस पर पहुंच जाना चाहिए। अब यहाँ पे कॉमन ये है, सभी में सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एज का क्राइटेरिया है, अगर एज पर दी कैटेगरी वैकेंसीज आई है, एसटी एससी को मिलती है 5 साल की छूट एंड गाइज ओबीसी को मिलती है यहाँ पे 3 साल की छूट। अब आप जो है अपनी एज को उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे बढ़ा के चलना है। सो गाइज यहाँ पे यही कुछ बताया गया है। अब यहाँ पे जो आपकी क्लोजिंग डेट यहाँ पे रखी गई है, यहाँ पे देखो ये जो है यहाँ पे जो इशू सर्टिफिकेट है, यानी जो क्लोजिंग डेट है, सपोज करो आप ओबीसी का और ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट दे रहे 1 अप्रैल से लेके 13 मार्च 2026 से बीच का आपके पास वह सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो आप यहाँ पे जिसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे कंसेशन ले रहे हो। ये यहाँ पे दिया गया है, ओएमआर एग्जाम होगा और गाइस सिलेबस आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, सभी कुछ यहाँ पे। अभी यहीं पे है ग्रुप बी के लिए जो असिस्टेंट ग्रेड 1 एंड 2 एंड इंजीनियरिंग लेवल की वैकेंसीज एंड टेक्निकल लेवल की वैकेंसीज है, यहाँ पे सेम सा क्राइटेरिया दिया गया है। अब गाइज यहाँ पे जो ये वैकेंसीज है सभी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आती है। फीस जो है यहाँ पे इसकी 500 रुपीज है, दोनों के लिए 500 रुपीज रखी गई है। 500 रुपीज रखी गई है यहाँ पे यूआर, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए। बाकी अदर कैंडिडेट एंड गाइज वुमेन कैटेगरी के लिए कोई भी फी यहाँ पे नहीं एप्लीकेबल होगी। सो गाइज ये सब डिटेल है, आपको डाउट होता है तो आप वीडियो पर कमेंट कर सकते हो, हम उसका आंसर जरूर देंगे। थैंक यू सो मच गाइज।